नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिस इंडिया में। हम खड़े हैं यूनिस में और यहाँ पर अवैध तरीके से ये जो दुकान है उसको डेमोलिश किया गया है। दुकान की जो ओनर है उनसे बात करके हम भी स्वागत है यूनिस इंडिया में। ये जो मसला है हमें संक्षेप में बताइए। ये ना वो सामने वो औरत है ना, ज़बरदस्ती कंप्लेंट करके 5 लाख रुपया मांग रही थी। अभी मैं 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है उसका बेटा, 2-3 बार तो संतक पुलिस स्टेशन मैंने कंप्लेंट बन किया और उसके बेटे और इसको लेके अभी मेरे सामने, तुम्हारे सामने देखो कैसे मारामारी करने, और घर के ऑफिस में दुकान में घुस जाती है और बोलती मेरे को 5 लाख रुपया दो, मैं ओनर हूँ और मेरे पास बीएमसी का फ़ोटो पास है। सही 62 से हम लोग यहाँ रहते हैं, पुराने हम लोग, वो बीएमसी का फ़ोटो पास नहीं तो वो बीएमसी का और उनका मैटर है। अब ये लैंड बोलते हैं खाली इसके ससुरे के नाम पर, चाली का नाम है शेखरेम दगड़ू चाल, तो बोलती मैं ओनर हूँ, तो वो कोर्ट में देखा जाएगा। अभी बनो गाली गलूज चालू है, मैंने 100 नंबर फ़ोन किया अभी और बोले हम लोग भेजते हैं और हमेशा धमकी चालू है। ये डेमोलिश किया गया, ये डिमोलिशन जाके बीएमसी में उधर उसने कंप्लेंट करी और उसके बाद इलेक्शन 2 कार्ड है, इलेक्शन कार्ड का दो इलेक्शन कार्ड है और यहाँ रहती नहीं थी और उसने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर से पैसा देके और ये सब पूरी चाली का कंप्लेंट करी और मैंने वो निकाला है, मेरे पास कॉपी है। एक पहला रहती थी यहाँ, वो बेच के गई 12 साल पहले 12 लाख में, अब वो उसका डिमोलिशन करी है और इन लोगों को सबको धमकी देती है और बोलती मैं सब उड़ा के रहूँगी। फॉरवर्ड ऑफिसर के साथ में क्या सेटिंग है मालूम नहीं, और इधर तो देखो 3-3 माले बने हैं और तो ये कोई देखा नहीं जाता। और ये तो हमारा वो ग्राउंड प्लस खाली रिपेयर किया था तो उसके हमारे पीछे लगे और ग्राउंड प्लस 1 ही है और पूरे मुंबई के अंदर ग्राउंड प्लस 1 कोई ये नहीं करता। सिर्फ आपके दुकान की तोड़ा गया है? नहीं, मेरा और मेरा एक बाजू वाले का तो पैसा डिमांड कर रही है, 5 लाख रुपया डिमांड कर रही है। और अगर सुनवाई नहीं होती है, हाँ, से अपना काम नहीं करती है, हाँ, तो और मैंने पुलिस स्टेशन में 3 लेटर दिया इसके अगेंस्ट। पहला पर 96 में इन लोग ने ऐसा किए थे, मैंने दिल्ली तक लेटर डाला। इन लोग पहले से मेरे जान के पीछे पड़े हैं और ये ऐसा इनके ये सब। अगर इनका ये कारनामा अगर चल गया तो आपका रणनीति क्या रहेगा, किस वजह से आप देखो मैं तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो जबरदस्ती ये लेके आती है और ये डिमोलिशन करने पीछे खड़े रह के बोली ये तोड़ो इसका। आप देखो आपका नाम? शिवराज पटेल। जो आपका डिमोलिशन हुआ है आपकी दुकान का, आप ओनर हो आज, ये जो घटना हुआ है इसके बारे में हमें बताइए। ये घटना सर ये जो है अपने को पैसा खाने के लिए कुछ कर रही है हम लोग। अभी हमने 2004 में ये दुकान खरीदा तो बोल रही अभी हमारी दुकान का भाव बढ़ गया है, समझो 10 गुना जो भी बढ़ा है। उस टाइम में जो खरीदा उस टाइम के मार्केट वैल्यू से भी हमने लीगली पैसा उससे भी ज़्यादा पैसे में खरीद के लिया इनसे। फिर भी आज बोल रहे कि हमारे दुकान का वैल्यू बढ़ गया है, जो तुम कमा रहे हो उसमें से हमारे को 50% हमारे को दो, नहीं तो हम लीगली कार्रवाई कराएंगे, दुकान म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेंट करके तुलवा देंगे। और सब जगह अपने आप पूरी कोतवाली में आप देख लो 3 माला कम से कम 25 से 30 फुट हाइट बना हुआ है और हमारा हाइट जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 फुट हो या 16 फुट होएगा। फिर भी इन्होंने कंप्लेंट करा बिना नोटिस दिए हमारे को तुलवा दिया। ओके, जो तोड़ा है इसमें ओनर का नाम पता आपको? वो तो ओनर है नहीं, आप ओनर हो, लेकिन किसके कंप्लेंट के द्वारा ये तोड़ा गया? शेख अब्बास और उनका पूरा परिवार आके हमारे को पहले से ही बहुत ही टॉर्चर कर चुके हैं। ओके, बहुत टॉर्चर किया है कि पैसा दे दो, इतना पैसा भी अगर लीगली जो चलता है उतना अगर डिमांड करे तो अपन दे सकते हैं। 5 लाख 10 लाख रुपए ऐसा पैसे की डिमांड करते हैं तुमने इतना। अभी पहले दुकान जो था एकदम नीचे था, अभी बनने कर दी ऊपर बनाया। पहले खड्डे में था दुकान में, पानी बारिश के टाइम में पानी भरता था, ऊपर करके हमने थोड़ा हाइट बढ़ाया। तो फिर उस वजह से बोलते हैं कि हमारा दुकान है तुमने बेचा तो तुम हमारे को इतना पैसा दे दो, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया कौन से हिसाब से ला के दें हम? लेकिन घर आपका ही है, लेकिन वो आपको टॉर्चर करे? हाँ, टॉर्चर करे, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करे। ओके, हमारे को दुकान से नहीं 2 साल हो गया टॉर्चर करते हो। हमने पुलिस कंप्लेंट भी किया है। ओके, 2 बार पुलिस कंप्लेंट भी किया, उनका कॉपी भी है हमारे पास। दुकान बना के भी हमारे को 2 साल हो गया ऑलरेडी। ओके, 2 साल हो गया दुकान बना के। हमारे को बोला 5 लाख रुपए मेरे को चाहिए और एक एग्रीमेंट का हर 11 महीने का एक बार मेरे को चाहिए दुकान का। हमका जबकि ये भाड़े पे नहीं है, एक्चुअली हम लोग पार्टनर में है, ये चलाते हैं और हम दूसरा धंधा प्रॉफिट में आधा प्रॉफिट हमारे मेरे को आधा प्रॉफिट चाहिए। 2 साल हो गया हम लोग को बताते थे ऑलरेडी। किस तरह से वो लोग आपको टॉर्चर करते हैं? कौन आता है? वो बोलते हैं कि मैं चाल वाले परिवार आता है। हाँ, पूरा परिवार, 2 लड़के हैं, 1-2 बार तो धमकी देने के लिए भी आए हमारे पास करके, और इनका नाम है नसीमा बानो इनका नाम है, वो आती है और उनका पूरा परिवार ही आता है। हफ्ते में 1-2 बार के मालिक हो, चाल के मालिक सेटल कर रहा है कि हम और आगे जाए, सेटल कर रहे हो कि आगे जाओ मैं। और भी 1-2 जन को इधर जो चाली के लोग हैं उनको भी भेजती है कि सेटल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब किस हिसाब से सेटल करना चाह रहे हो आप? भाई हमने क्या अनलीगल किया? तुम्हारे से दुकान खरीदी है, ये हमने अनलीगल किया है तो बता दो कि तुम्हारे को उस टाइम में पैसा दिया वो अनलीगल दिया है, तो तुम बता दो। अगर तुम्हारे पास लीगल है तुम जाओ कोर्ट से लड़ो, जो होता है वो करो। इस हिसाब से हमने उनको बोला। दुकान आप है, आपका है, ओनर आप हो,
तो आप लोग क्यों उसको हटाते नहीं हो? कैसे हटा लेडीज, अभी वो आदमी तो आता नहीं है, झगड़ा करने लेडीज आएगी, हम लेडीज से तो झगड़ा नहीं कर सकते ना। ओके, अभी लेडीज से झगड़ा करेंगे तो उल्टा अपन गुने में आएंगे, इससे हम तो लेडीज से झगड़ा करने से, पहले बात तो हम धंधे वाले आदमी झगड़ा करने से दूर ही रहते हैं, फिर भी वो लेडीज से झगड़ा तो कर ही नहीं सकते। ओके। आप लोग ने कभी पुलिस को कंप्लेंट किया है? पुलिस से कंप्लेंट किया, हमारे पास कॉपी है कंप्लेंट का। ओके, हाँ जी। तो रिटर्न में आपने कंप्लेंट किया है, कुछ नतीजा निकला है? उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन उनको बुलाया था वो चौकी में, फिर उनको मॉर्निंग दे के छोड़ दिया वापस कि आइंदा तकलीफ में देना है, फिर भी वो कि वो बात रहेगी। 12 साल हो गए आप ये दुकान के ओनर हो रहा है, तो 12 साल के दौरान दरमियान कितने बार वो लोग ने आपके ऊपर टॉर्चर किया, सताया? पहले बीच में कुछ नहीं था, जो जब से ये रिनोवेशन किया तब से ये चालू हो गया। कितना साल हुआ? 2 साल हो गया। 2 साल से वो आपको टॉर्चर कर रही है। ओके, ठीक है। हाँ। तो क्या मांग करते हो आप सरकार प्रशासन से, BMC से, क्या किस तरह से वो आपके जो समस्या को वो सही मायने में ठीक करें? यही मांग है कि जिस हिसाब से जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना हुआ है उसी हिसाब से हमारा तो समझो 15 या 16 फुट है, बाकी का 30 से 35 फुट भी कंस्ट्रक्शन है, और हमारा 15-16 फुट तो लीगल कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू। इस तारीख को जो दुकान का डेमोलिशन हुआ था, अब्दुल जी जो दुकान के ओनर थे, वे आज कलेक्टर ऑफिस गए थे और उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की। हम सीधे अब्दुल से बात करेंगे किस तरह से उनका केस आगे जा रहा है और क्या बात उनका कलेक्टर से हुआ वो हमें बताएंगे। स्वागत है आपका अब्दुल जी। आज आप बात हुआ आप कलेक्टर से? हाँ, कलेक्टर के पास गया तो मैं टाइम लिया, उनसे मुलाकात हुई मेरी। मतलब साहब तुमने नोटिस दिए थे, तो नोटिस की कॉपी तो मुझे मिली नहीं है ना, ये तो वहाँ उधर इंक्वायरी किए ना, तो चारों कॉपी उधर ही पड़ी है, BMC की उसके, और अभी हमने सर्टिफाइड कॉपी निकाले हम लोग ने, क्योंकि वो बोले हमारे पास आदमी नहीं थे, तो यहाँ ही पड़ी, और उसके पहला मेरा डिमोलेशन हो गया। मेरे को मालूम नहीं क्या चालू है, कैसा ये हो रहा है एज़ पर प्रोसीजर। अगर वो कॉपी मिल जाती तो मेरा डिमोलेशन नहीं होता, मैं हाई कोर्ट का स्टे लेके और ये मेरा घर बचा लेता था, दुकान मेरी बच जाती थी, मेरा फ़ोटो पास है और सब ये, तो उसमें 14 फुट की हाइट ये अभी मैं बना सकता हूँ कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। कोई BMC वाले तो कोई बार जवाब देते नहीं है। इसके लिए अभी क्या है, BMC वाला उस दिन सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से उठा के लेके आया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने वाली पार्टी लेके जाके दी तो ऐसा हो सकता है, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्दुल जी आपने क्या बात किया कलेक्टर से? मैं बोला कि सर जो आपने डिमोलिशन की कॉपी दी वो कॉपी तो मेरे को मिली नहीं है, और ये कैसा मेरे को मेरे घर तोड़ दिए और ऐसा ऐसा। तो बोले साहब ये तो मेरा काम है कि निर्णय देने का, मीन्स डिसीजन देने का मेरा काम है, और मैंने डिसीजन दिया। वो बाहर का काम मेरा नहीं है, वो नहीं पहुंची, वो BMC ऑफिसर, तुम कमिश्नर के पास जाओ। अब मैं गरीब आदमी, मैं कहा कमिश्नर के पास जाओ इधर, और मुझे ये सब कमिश्नर को कंप्लेंट करो कि ये ऑफिसर लोग ऐसा ऐसा पैसा लेके सब और ना सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से बंदोबस्त लिए, इन लोग बाहर से किधर से क्या कैसा करके लाए वो समझ में नहीं आता। और ना मेरे को इंटरव्यू से 24 घंटे की नोटिस थी कि आप भाई 14 फुट के हाइट में आपका पत्र निकाल के आप ये कर सकते हैं, एज पर रूल ऐसा है। और इन लोग ने तो विदाउट टाइम दिए 10 मिनट में डिमोलिशन करके आधा 1 घंटे में भाई ये हो गया तुम्हारा डील में 14 फुट की हाइट की है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। और कोर्ट का तो संभालन करते हैं, पर रियल कोर्ट का तो डॉक्यूमेंट आज मालूम पड़ा कि उधर ही पड़े। और ये सब इंडिया के अंदर ये सब बैक वे काम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑफिसर कर रहे के ऊपर के वार्ड ऑफिसर कर रहे हैं कि कॉलोनी ऑफिसर कर रहे हैं, ये क्या है, उनके ऊपर कुछ कौन एक्शन ले ही नहीं सकता है। और वहाँ तो ग्राउंड +2 माला बने ले, और उन लोग के एक्शन नहीं होते, और मेरे गरीब के एक्शन हो गए बोले तो मेरे को समझ में नहीं आता। कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ नहीं था, ये जो ऑर्डर था डेमोलिशन का एक कलेक्टर के द्वारा दिया गया था। हाँ, तो इसके बारे में हमें बताइए। ये कलेक्टर ने बोला कि 14 फुट के हाइट का आपका परमिशन है, आप 14 फुट के ऊपर जो होएगा, मेरा 1-2 फुट ऊपर होएगा, मेरे को लगता नहीं इतना होएगा। तो अपन इन लोग ने मेरा वो नोटिस बताया कि मेरा डिमोलिशन करा दिए, मेरा नुकसान करा दिया। आज मेरा 50,000 मेरे को पैसे नहीं, मैं ऐसे 2 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूँ इधर उधर। और अभी वो अगली तो मारने की धमकी, इवन मैं 4 लेटर पुलिस सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में दिया। कदम साहब करके PI कदम है, अनिल कदम, उनको लेटर है 2015 से। ये औरत जो पीछे मेरे 5 लाख रुपया मांग रही है, उसके लिए मैंने वो लेटर दिया, उसका कुछ मेरे को एक्शन रिपोर्ट। आज क्या मैं सीनियर के पास बैठा और मैं सीनियर से भी बात किया, और उसके लड़के ने मेरे दुकान के ऊपर पत्थर मारा, मेरी कार टूट गई। और कदम साहब को आज सुबह में भी बताया, और सुबह में फ़ोन किया उसको, मतलब सब कुछ एक्शन है कि आदमी मर जाएगा, उसके बाद में पंचनामा करने आएंगे आप। और वो दुकान के अंदर मेरे वर्कर काम करते हैं,
उनको लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ना शांता कुछ पुलिस स्टेशन सुनते ना ऑफिसर। अभी दूसरे सीनियर के पास गया तो सीनियर बता रहा था, इसको बुलाया, 30 डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बुलाया और उनको वो दिया केस, तो वो बोलता यार ये तो वह इसका काम है, बीट वाले का काम है। आप पुलिस वाले एक दूसरे के ऊपर ब्लैंक कर रहे हैं तो आदमी मर जाएगा। मेरे को लगता है कुछ सेफ होने की ये नहीं है, उन लोग तो अपनी जान के पीछे पड़े ले। अब्दुल जी, तभी अपने कलेक्टर से बात किया तो आपने बताया नहीं आपके क्षेत्र में जितने भी दुकान है उसका हाइट 14 फीट के ऊपर है, तो क्यों आपके दुकान के ऊपर फोकस किया गया? नहीं, ये कंप्लेंट मेरे नाम की गई, वो हिसाब से जो कंप्लेंट हमारे पास आएगी वो उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं, ऐसा वो बताए उन लोग ने। वो तो बात सही है। अभी क्यों कोई पैसे लेके इन लोग काम करते, अभी कैसे कैसे गलत काम होते, ये तो वो अभी अपन एकदम निर्दोष आदमी, हम लोग क्या वो बुढ़ापे में अपन किधर ये नहीं कर सकते, उसके लिए वो सब ये काम हो रहे हैं। अपन जो रिटायरमेंट है इसके ऊपर मेरी रोजी पानी चल रही है, उन लोग को बंद कर रहे हैं और मेरी जान की धमकी की मेरे को धमकी दे रहे हैं उन लोग कि तुमको यहाँ से मार डालेंगे, ये जगह छोड़ दो। उसका बेटा चर्ची है, अभी उस दिन पूरे 15 आदमी आके पत्थर मार के चले गए, उसके ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है ना, मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। तो क्या मांगे आपका बीएमसी से और सरकारी कर्मचारी से, किस तरह से आपको मेरे को न्याय मिले? और मेरे को इनसे आज से नहीं, मेरे ये 20-25 साल से हमारे घर से लफड़ा चालू है इनका। ये दुश्मनी बहुत पुरानी है और ये रिलेशन में मेरे कोई दूसरे लोग नहीं है, मेरे अपने वाले जो है उनसे मेरे ये पहले से ये चालू है। मेरे बाल बच्चे मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़े और अभी सब जगह जाके ये बोले देखो उसका अब्दुल का तोड़ दिए हमने, ऐसा कर दिए, मेरे नाम की बदनामी करने चालू कर दिए और पुलिस स्टेशन में जाके मेरे नाम की झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं उन लोग। कि आज गया था तो वो दोनों औरत पुलिस स्टेशन में बैठे थे, हमको देख के चले गए। फिर मैंने सीनियर के जाके मैंने बात किया, मतलब सीनियर साहब आप कुछ मदद करो, नहीं तो मेरी मर जाऊंगा। उसके बाद में पंचनामा करने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं है।